गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 34वां श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवान वाच इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। कर्मयोग जब हम करते हैं तो उसका फल दो प्रकार से होना है, अपने जीवन में सफलता और अंतःकरण में शांति। अब इसको प्राप्त करने के लिए जब हम अपने साधना क्रम में लग जाते हैं तो कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हमारे मन में बड़े राग द्वेष है, हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं आता, और उसके बाद और फिर गुस्सा आता है कि मन क्यों कंट्रोल में नहीं आता। तो ये जो प्रकार होता है उसका एक कारण है, वो ये कि जहां हम आध्यात्मिक क्षेत्र में पदार्पण करते हैं चाहते हैं कि ओवरनाइट बदल जाए सब चीज। ऐसा नहीं होता। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको स्पिरिचुअल डिसेंट्री हो गई समझो। शांति से करो बाबा, सब कुछ होगा। एकदम फट से नहीं कुछ होता। इसीलिए हमको तसल्ली देने के लिए भगवान कहते हैं इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि हमारे मन में किसी के भी प्रति राग द्वेष नहीं है। जगत में असंभव है। केवल एक ने ही कहा था और वो थे हमारे कन्हैयालाल महाराज, और इसीलिए उनके शब्दों में इतनी शक्ति थी। भागवत में भी ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं कि हमने अपने आप को परमात्मा के प्रति इतना समर्पित कर दिया है कि इससे और समर्पण की गुंजाइश नहीं, और इस समर्पण के शक्ति के बल पर हमारी वाणी में सिद्धि आ गई है, हमारे संकल्प सत्य हो गए हैं और हमारे इंद्रिय अपने वश में आ गए हैं। इसीलिए ऐसा कहना हम लोगों के जैसे लोगों को कठिन है कि हमारे मन में किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति, देश के प्रति, काल के प्रति राग द्वेष नहीं होगी ही हो। तो यदि राग द्वेष हो और उसके प्रभाव में हम नहीं आवे तो राग द्वेष का कोई मतलब नहीं। इसीलिए तयोः वशम न आगच्छेत्। तो ये बात भगवान ने स्पष्ट बता दी है कि हमारे मन में राग द्वेष होना स्वाभाविक है, लेकिन उनके प्रभाव में आना या न आना ये हमारा ऐच्छिक है, ये स्वाभाविक नहीं है, हमारी इच्छा के अनुसार है। यदि हम अपने मन में जिस भी वस्तु व्यक्ति के प्रति राग द्वेष है उसके संपर्क में आने के बाद
उसके प्रभावित हो जाते हैं तो फिर हम अपने सिद्धांत से हट रहे हैं। तो करे क्या, तयोहो वशम न आगच्छेद, उसके प्रभाव में मत जाओ, क्योंकि वे हमारे हृदय के शांति को लुटेरे हैं। यहां तक हमने कल देखा था। अब आगे और एक स्टेप ले जाते हैं। श्रेयान स्वधर्म विगुण अपि परधर्मात् सुअनुष्ठितात्। एक बड़ी विचित्र बात होती है, हम लोग दूसरे के काम में बड़े एक्सपर्ट होते हैं और जहां तक अपना काम है उसमें हम फेल होते हैं। तो ये बात हमको कैसी पता चली मालूम है? एक बार हम कहीं थे, लेक्चर हो गया हमारा 1-2 दिन, और कोई नया नया लेटेस्ट सत्संगी आया था पहली बार लाइफ में, और 2-3 दिन आने के बाद फिर हमको कहते, स्वामी जी आपके प्रवचन सुनकर के मेरे मन में विचार आया। तो हमने कहा फिर हम फेल हो गए। बोले कैसे? हमने कहा हमारे प्रयोजन का तात्पर्य है कि मन शांत हो, विचार न आवे। विचार तो वैसे भी आते, तो प्रवचन के कारण विचार आ रहे तो हम फेल हो गए। बोले नहीं, अच्छे विचार आए। फिर और फेल हो गए। अच्छा बताओ क्या विचार है? तो उन्होंने बताया, स्वामी जी ये भगवत गीता इतनी अच्छी है, आप सबको क्यों नहीं पढ़ाते? तो हमने कहा हमने क्या करना चाहिए, हमने निश्चय कर लिया है, अब आप डिसाइड करो आप क्या करोगे। नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूं कि आपने क्या करना चाहिए। देखो, हम सभी के सभी दूसरों के कामों में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, इसीलिए भगवान यहां बताते हैं श्रेयान स्वधर्म, अपना जो धर्म है उसी के माध्यम से हम अपना उद्धार कर सकते हैं। यदि हम बुद्धि प्रधान है, माने शास्त्रीय भाषा में बोले कि यदि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का अर्थ ये क्रॉस बेल्ट पहनने वाली वैरायटी नहीं है। भगवत गीता का ब्राह्मण और मनुस्मृति का ब्राह्मण, इन दोनों में फर्क है। भगवत गीता का जो ब्राह्मण है उसकी परिभाषा भगवान देते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के अनुसार मैंने इस जगत के लोगों को 4 वर्णों में बांटा है। जन्म के अनुसार नहीं कहा उन्होंने, वो आता है जन्म के अनुसार का धर्म अपनी मनुस्मृति में। तो यहां भगवान कहते हैं कि यदि हमारा धर्म ब्राह्मण का है, माने यदि हम विचार करने वाले हैं, यदि हमने तपस्या की क्षमता है, यदि हमने वैराग्य है, यदि हम बहिर्मुखी नहीं है, और ऐसा यदि हमारा स्वभाव है, तो हम इसी स्वभाव के अनुसार अपने जीवन को चलावे तो उसी के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारा स्वभाव क्षत्रिय का है तो हम उसी स्वभाव से चल करके परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। अब देखो ये कहने का तात्पर्य क्या है। एक हम आपको कहानी बताएंगे, उससे समझ में आ जाएगा। हमारे पास कहानियां बहुत है, कोई कमी नहीं। पर मालूम है कहानियां कैसी आती है? हमारे पास कोई भी मिलने को नहीं आता। एवरीबडी इज एन एग्जाम्पल। तो दिन में हमको 10 लोग मिलने को आए तो 10 एग्जाम्पल मिल गए, इसीलिए एग्जाम्पलों की कुछ कमी नहीं है। तो एक बार हम महाबलेश्वर में थे, वहां हमारे लेक्चर खत्म हो गए और हम एक पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। कोई गाड़ी पेट्रोल के लिए गई थी, घूम के आओ, हम यहाँ खड़े रहते, हवा खाएंगे। फिर बंबई में हवा खाने को नहीं मिलती। और वहां हम खड़े थे, उतने में एक कपल आया और वो अम्मा रोज हमारे लेक्चर को आती थी।
और वो महात्मा जी वो कभी नहीं आए। और हमने पता नहीं क्यों कहा, लेकिन कहा जरूर। हमने कहा कि अम्मा क्यों परेशान करती हो संत महात्मा को। और ऐसा मैंने कहा क्या, एकदम वो सीरियस हो गई, 105 डिग्री सेंटीग्रेड, एकदम सीरियस हो गई। स्वामी जी आपको इन्होंने कुछ बताया क्या? मैंने कहा कि मेरी माँ, मैं इनको पहली बार देख रहा हूं। बोले नहीं, आपको इन्हें जरूर कुछ बताया होगा, नहीं तो आप ऐसा क्यों कहते? हमने कहा भाई मेरी गलती हो गई, मैंने कुछ नहीं जाना। नहीं कुछ तो कुछ हो, मैंने बताओ क्या हुआ। फिर उन्होंने अपनी कहानी शुरू कर दी। बोले स्वामी जी ये सुबह सुबह उठ जाते हैं, कोई 2:30-3 बजे, और 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक ये मेडिटेशन करते हैं। और मैं उठने के बाद जब मेडिटेशन को बैठूं तो फोन आते हैं, लोग मिलने को आते हैं, और मेरे साधना होती ही नहीं, और ये अपनी साधना करके चले जाते हैं। अब बताओ, हम पति पत्नी है तो दोनों ने साथ साथ चलना चाहिए ना साधना में। तो हमने कहा देखो आप तो अमेरिकन हो रही हो। बोले कैसा? ना अमेरिका में लेटेस्ट फैशन मालूम है क्या आप लोगों को? उसको कहते सोलमेट। सोलमेट माने लड़का लड़की दोनों मेडिटेशन करने के लिए साथ साथ बैठते हैं और हाथ में हाथ डाल करके ऐसे बैठते हैं, सोलमेट। यदि सोल चला गया तो जूता बिना सोल का बैठा है। डर लगता है कि भाग में जाए, फिर मैं किसके साथ मेडिटेशन करूं। तो हमने कहा आप तो बड़ी लेटेस्ट हो गई, मॉडर्न हो गई। और फिर उन्होंने अपना रोना धोना शुरू कर दिया कि स्वामी जी मैं जब भी मेडिटेशन के लिए बैठी हूं 1 मिनट मन मेरा शांत नहीं रहता, और ये 3 घंटे पत्थर के जैसे बैठ लेते हैं। अब ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या कि अपने पत्नी का भी उद्धार हो जाए? तो हमने कहा कि अम्मा आप एक बात समझ लो, ये हम सब के लिए ध्यान से सुनना, ध्यानाभ्यास या आध्यात्मिक जीवन एक दूसरे की नकल करके नहीं होता। एक व्यक्ति मेडिटेशन के लिए बैठा है शांत, और हम देखते हैं समझ क्या रखा है, हम भी करके दिखाएंगे और हम भी मेडिटेशन के लिए बैठेंगे। एक व्यक्ति हाथ में माला लेकर के अखंड भगवान का नाम स्मरण करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हमने भी देखा, ठीक है मार्केट से माला ले आए, गोमुखी ले आए, और उसमें हाथ डाल करके पैसे चेंज रख दी चाय पानी के लिए। एक दूसरे से नकल करने से आध्यात्मिक साधना नहीं होती। हमको ये देखना है कि हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति कैसी है, नहीं तो हम अपनी साधना का सत्यानाश कर लेते हैं। इसीलिए श्रेयान स्वधर्मः, यदि हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति शास्त्रों का अध्ययन करना, ध्यान करना, शांत रहना, सरल जीवन जीना ऐसी है तो वैसे रहो। यदि हमारी प्रवृत्ति है रजोगुणी क्षत्रिय प्रवृत्ति है, अनेक प्रकार की कर्मों में रहना, लगो उसमें। ऐसे नहीं कि बाकी लोग बैठे मैं भी बैठूंगा, कोई जरूरत नहीं, या कोई कंपटीशन थोड़ी है। जिसमें मैराथन रेस होती है ना, मैराथन मेडिटेशन, देखते हैं कौन कितने घंटे बैठेगा, पब्लिक सो जाएगी। एंड यू कैनॉट नो वेदर इट इज मेडिटेशन और स्लीपिंग सेशन। नारायण। इसीलिए श्रेयान स्वधर्मः, अपने धर्म के अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं। यदि हम गृहस्थ है तो सन्यासी के जैसा जीवन ना जिए। यदि हम वानप्रस्थी है तो गृहस्थ के जैसा जीवन ना जिए। यदि हम ब्रह्मचारी है तो वानप्रस्थ का जैसा जीवन ना जिए। हम अपने धर्म और आश्रम के अनुसार जीवन जिएंगे
तो उस जीवन में सहजता आ जाती है। अन्यथा अपने हृदय में टग ऑफ वॉर चलती रहती है। इसीलिए श्रेयान स्वधर्मः, और एक शब्द भगवान ने और लगाया, विगुणः अपि। हम लोगों को अपनी जो चीज है वो अच्छी नहीं लगती, दूसरे की अच्छी लगती है। यहां से लोग जब पहले पहले अमेरिका जाते हैं ना, कोई भी हो, फिर वहां सेटल होने के लिए जाओ या सेटल हो गए उनको अनसेटल करने के लिए जाओ, कोई भी चले जाओ, पहले पहले जब जाते, सी हाउ नाइस दिस कंट्री इज, एवरीथिंग इज स्पिक एंड स्पैन, क्लीन, नीट, और लोग ठीक से चलते हैं, कोई भी रेड लाइट को जंप नहीं करता है, और कैसा सुंदर है, हर चीज चलती है, फोन उठाओ तो बजता है, अपने आप फोन उठाओ तो हाथ में आता है, बजता है। इस प्रकार से हर चीज को अपनी खराब उनकी अच्छी, यही एक गणित चलते रहता है। एक बार हम वहां थे तो हिंदुस्तान से कोई आए थे लोग, तो आकर के उनका यही शुरू हो गया, स्वामी जी वाई अवर इंडिया इज डर्टी, वाई नॉट लाइक दिस कंट्री, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। तो हमने कहा प्रभु 2-4 दिन रह लो और फिर पता चलेगा। सुंदर सुंदर कारें हैं, और कार के अंदर स्टीयरिंग के पास बैठने वाले आदमी का चेहरा देखो, भरते के बैंगन से भी गया है, चेहरे पर मुस्कान नहीं है, आंखों में तेज नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है, दे आर लग्जूरियसली फ्रस्ट्रेटेड, लग्जरी सब है। इसीलिए बाबा हमको दूसरे की चीज बड़ी अच्छी लगती है। भगवान कहते हैं श्रेयान स्वधर्मः विगुणः अपि, और विगुण कैसा है, कोई भी अपना धर्म खराब नहीं होता। ये बात आजकल की माताओं को समझ में नहीं आती, पहली माताएं ऐसी नहीं थी। आजकल की माताओं का क्या चल रहा है, इक्वालिटी, और ये इक्वालिटी होकर के मुझे एक बार किसी ने पूछा, स्वामी जी हमारे जीवन का प्रारब्ध कब ऊपर आएगा कि हम अमेरिका जा सकेंगे। हमने कहा यदि तुम्हारे प्रारब्ध में बर्तन साफ करने का लिखा होगा तो तुम जरूर अमेरिका जाओगे। आदमी होकर के बर्तन साफ करते हो, और वहां जाकर के वे ग्लोरी कहेंगे कि दिस इज द डिग्निटी ऑफ लेबर, डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं, वॉशिंग ऑफ बर्तन। नारायण धोते रहो, अपने को क्या कर, हम भी धो के आए। अच्छा, तो जब दूसरे का कर्म अच्छा है और हमारा कर्म खराब है, ये बेसिकली गलत विचार है। इसीलिए स्वधर्मः विगुणः अपि, हम ही कल्पना करते हैं कि देखो हमको क्या दिन भर घर में बैठना है, और देखो बाहर के लोग घूम घाम के आते हैं। एक बार एक सज्जन ने हमको पूछा था, स्वामी जी आपको यदि अगला जन्म मिलेगा तो आप कैसा जन्म भगवान को मांगोगे। तो हमने कहा कि हम भगवान से कहेंगे, भगवान मुझे बंबई में मारवाड़ी के घर में लड़की के रूप में पैदा करा दे, नौकरी का चक्कर नहीं, पैसे का चक्कर नहीं, वो कमाते हैं और हम खर्च करते हैं, परस्परम भावयन्तः, एक दूसरों का साथ दे करके अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। नहीं, बट वी वांट टू डू समथिंग इक्वल लाइक मेन, और दिन भर जीवन भर फ्रस्ट्रेट रहते हैं। देखो भगवान ने हमको जिस स्थान में जिस परिस्थिति में रखा है वो हमारे उद्धार के लिए योग्य है। ये बात जब समझ में आ जाती है ना, तब देखो मन अपने आप शांत हो जाता है। हमको कई लोग मिलते हैं और हर एक के घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। एक भी ऐसा घर इस दुनिया में नहीं है कि जहां प्रॉब्लम नहीं है, और यदि कोई घर होगा कि जहां प्रॉब्लम नहीं है तो वो घर नहीं है, वो अशोका होटल है। घरों में प्रॉब्लम होनी ही चाहिए। तो हर एक घर में प्रॉब्लम है,
और ऐसा ही चलेगा और हमको वहीं रह करके अपनी साधना करनी है। इसीलिए श्रेयान स्वधर्मः, पत्नी पत्नी के रूप में रह करके साधना करेगी तो उसको भगवान की प्राप्ति होगी, पति पति के रूप में रह करके साधना करेगा तो भगवान की प्राप्ति होगी, विद्यार्थी विद्यार्थी के रूप में रह करके साधना करेगा तो श्रेयस की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से जहां हमको प्रभु ने रखा है वही हमारे उद्धार के लिए योग्य परिस्थिति है। एक उदाहरण ले लो, हम एक बार बीमार थे, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे और हमको एक बड़ा सुंदर रोग हो गया था। उस रोग का नाम हमको बड़ा अच्छा लगता है, मेलिना, इंपोर्टेड रोग होगा शायद। तो वो होने के बाद उन्होंने हमको खाने के लिए एकदम पाबंदी लगा दी। खिचड़ी खिलाते थे बिना नमक मिर्च मसाले की और बार्ली वाटर पीने के लिए, और हम भर्ती थे। और जो हमारा पड़ोसी था बीमार, उसको खाने के लिए मस्त खाना आता था। हमने ये हद हो गई शराफत की, हम बाबा जी इसका मतलब ये थोड़ी कि हमको घास खिलाओ। और 2-3 दिन तो हमने सह लिया और फिर उससे दोस्ती करी। तो हमने कहा भाई तुम इतना खाना तुमको आता है, तुम पूरा खा भी नहीं पाते हो, ये अन्न का वेस्टेज नहीं है क्या? तो साजी मुझे भी लगता है, लेकिन क्या करो, वो लाके देते हैं। ठीक है ऐसा करें हम लोग, मैं उसको बताता हूं कि मेरा मत लाना आज खाना, मुझे तबीयत ठीक नहीं, हम दोनों शेयर कर लेंगे। बोले ठीक है, ठीक, मुझे खाना था अच्छा खाना। और हमने वो बढ़िया डट के खा लिया और तुरंत हमारे जितने भी नाप थे, जितने भी रिकॉर्डिंग थे, सब गड़बड़ हो गए। और फिर डॉक्टर परेशान, क्योंकि एकदम सीरियस हो गई हमारी कंडीशन। फिर क्या खिलाया दिया, कैसे दिया, क्यों दिया? तो उस समय हमको लगा ये डॉक्टर जो है, क्योंकि हम बाबा जी है इसीलिए हमको घटिया खाना खिला रहा है, और वो अच्छा आदमी है, अमीर है, इसीलिए उसको अच्छा खाना खिला रहा है। नहीं, डॉक्टर हमको प्रिस्क्राइब करते हैं हमारे उद्धार के लिए। उसी प्रकार से हम सभी के सभी इस दुनिया में जो आए हैं, हमारे लिए क्या योग्य है, क्या आवश्यक है, ये हम नहीं जानते, वो जानता है जिसने ये दुनिया बनाई। इसीलिए श्रेयान स्वधर्मः विगुणः अपि परधर्मात् सुअनुष्ठितात्, दूसरे का धर्म, दूसरे के कार्य हम कितने भी अच्छे करें, उदाहरण हम बहुत बढ़िया समाज सेवक है, लेकिन हमारे घर में चले जाओ तो 4 लोग 4 दिशा में मुंह करके खड़े रहते, एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं, एक दूसरे से बात नहीं, हमेशा मुंह टमाटर के जैसे फुले हुए हैं। और बाहर जाकर के समाज की सेवा करनी है, स्पास्टिक चिल्ड्रन में जाकर के काम करेंगे, लेकिन अपने ही घर में किसी के साथ 2 शब्द प्रेम के रहिए। हम आपको कल एक कैसेट सुनाएंगे, आधे घंटे की है, और उस कैसेट में प्रेम की महिमा गाई है, संगीतमय है। हम सुनाएंगे, माने घबराना मत, मैं नहीं गाऊंगा, आप रसावी सुनाएंगे, चलो आपसे भाग जाओ। तो उसमें आप देखेंगे वो घर जिसमें प्यार नहीं है वो स्मशान के जैसा है। तो हम कितना भी बाहर जाकर के समाज सेवा करें, लेकिन अपना घर ठीक नहीं है तो क्या मतलब है उसका? गरीब बच्चों को कपड़े बांटने चाहिए, गरीब बच्चों को खाना खिलाना चाहिए, और अपने बच्चे घर में आया देख रही है और हमेशा राह देखते, मम्मी कब आएगी, मम्मी कब आएगी। वो गई है पेट को लेकर के पेट शो में। इसीलिए दूसरे के धर्म को कितना भी सुंदर करो, और यदि अपने धर्म का हमने पालन नहीं किया तो उसके द्वारा हम श्रेयस की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए श्रेयान स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् अनुष्ठितात्,
स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वधर्मे अपने ही धर्म में श्रेयस की निधनम का तात्पर्य है दो प्रकार से। निधि माने भंडार, अपने ही धर्म में रह करके हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि वही अपने जीवन का भंडार बैठा हुआ है। अब इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार से संत लोग बताते हैं। हमारे व्यक्तित्व में दो बातें हैं। एक तो हम पुरुष चैतन्य, और दूसरी प्रकृति हमारी उपाधियां। ये उपाधि के माध्यम से अनंत परमात्मा की जब परिच्छिन्न अभिव्यक्ति होती है तब उसको पुरुष कहते हैं, जिसको साधारण भाषा में जीव कहते हैं। तो हमारे व्यक्तित्व में दो बातें हो गई, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष। अब सवाल यह है कि हमने कौन से धर्म को अपना धर्म माना है। जब हम प्रकृति के धर्म को, उपाधि के धर्म को अपना धर्म मानेंगे तो भयावह, बहुत डर लगेगा। देह का धर्म है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और मैं जो चैतन्य हूं, इस देह को शक्ति देने वाला, इस देह को जीवित रखने वाला, ये जो मैं हूं, इसका ना तो जन्म हुआ है, ना तो मृत्यु होती है, ना तो बुढ़ापा आता है, ना तो रोग आते हैं। लेकिन यह जो मैं है, इस देह के साथ तादात्म्य करके बैठता हूं और फिर उसी के धर्म को अपने धर्म मानने लग जाता हूं, और उसी के कारण अपने जीवन में डर या भय आ जाता है। देखो, एकदम भगवान कितनी सूक्ष्म बात बता रहे हैं। पहले हमने आपको ऊपर ऊपर की बताई, अब डायरेक्टली परमात्मा के पास चलो। तो श्रेयान स्वधर्म, अपना जो धर्म है, माने अपना धर्म क्या है, हमारा कभी भी अभाव नहीं हुआ, ये हमारा धर्म है। क्योंकि किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं हो सकता, यही अपना धर्म है। धर्म किसको कहते हैं? जिसके सिवा जो वस्तु नहीं रह सकती वो उस वस्तु का धर्म है। जैसे मिठास के सिवा चीनी नहीं रह सकती, तो मिठास चीनी का, शुगर का, शक्कर का धर्म है। और गर्मी के सिवा अग्नि नहीं रह सकती, तो गर्मी या उष्णता, दाहकता, ये अग्नि का धर्म है। उसी प्रकार से किसके सिवा हम नहीं रह सकते, वो हमारा धर्म है। अब देखो, जागृत अवस्था में जब हम नहीं होते, स्वप्नावस्था में जब हम होते हैं, तब हमारा तादात्म्य इस स्थूल देह के साथ नहीं होता, और स्थूल देह के साथ तादात्म्य न होते हुए भी हमको अपने अभाव का अनुभव कभी नहीं आता। माने हमारे कारण स्थूल देह है, स्थूल देह के कारण हम नहीं है। इसीलिए अपना धर्म यह परब्रह्म परमात्मा है, ना कि देह है। लेकिन जब देह के धर्म को, परधर्म, इनको जब हम अपना धर्म समझने लगेंगे तो परधर्मो भयावह, फिर जीवन में नित्य निरंतर डर बना रहेगा। इसीलिए श्रेयान स्वधर्म, और ये अपना स्वधर्म कैसा है? विगुण, इसमें कोई गुणों का बंधन नहीं है। जो हमारे देह, मन, प्राण, बुद्धि, ये सभी की सभी उपाधियां है, और ये सभी के सभी गुण माने रस्सी, ये रस्सी के जैसे हमको बांध के रखते हैं। तो ये तीन जो गुण है, स्थूल देह के साथ तमोगुण का प्राधान्य, उसके बाद हमारे मन के साथ रजोगुण का प्राधान्य, और बुद्धि जो है सत्वगुण के प्राधान्य से। तो हमारे स्वरूप में ना तो स्थूल देह के तमोगुण का प्रभाव है,
ना तो मन के रजोगुण का प्रभाव है, ना तो बुद्धि के सत्वगुण का प्रभाव है। इन तीनों को प्रकाशित करने वाला मैं इन तीनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसको समझ लेना, यही जीवन का श्रेयस है, यही जीवन की परिपूर्णता है। इसीलिए हम अपना परधर्मा स्वनुष्ठिता, हमारा देह बड़ा अच्छा है। आई हैव ऑलवेज मेंटेन माई फिगर। हम कई जगह खाने में जाते हैं तो जाने के बाद बस पब्लिक का प्यार माने क्या है, ठोस ठोस के भराओ महात्मा को, तो हम तो अपने हिसाब से खाएंगे। फिर उनको ना कहो तो बुरा लगता है, तो फिर हम जोक मारते हैं कि स्वामी जी आप मिठा नहीं खाते, आप दूध की कोई चीज नहीं खाते, ऐसा क्यों? तो उनको सीरियसली बताओ, समझ में नहीं आता, तो हम नॉन सीरियसली बताते। उनको बताते देखो आपकी शादी हो गई, हाँ स्वामी जी, नहीं तो हमारे पति कैसे होते, ठीक है शादी हो गई ना, अब आपको क्या फिक्र है, आपकी फिगर कैसी भी हो, हमारी तो शादी नहीं हुई ना, तो हमको तो अपनी फिगर की फिक्र है। इसीलिए बाबा हम थोड़ा सा खाते हैं, हमको अपनी फिगर मेंटेन रखने दो। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। तो जब हम इस देह को बहुत सुंदर रखा है, परधर्म सुअनुष्ठिता, बहुत अच्छा रखा है, अच्छा देह है, लेकिन मन में फ्रस्ट्रेशन है। अच्छा मन है लेकिन बुद्धि में संदेह है, अच्छी बुद्धि है लेकिन धोखा देती है। तो हमारा मन बुद्धि देह कितना भी सुंदर रहे, इससे हमारे स्वरूप का कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ये बहुत ही सुंदर बात भगवान यहां बता रहे हैं कि हम अपना जो धर्म है सच्चिदानंद स्वरूप का, उसका त्याग न करें। वही सबसे बड़ा निधन है हमारे लिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः। स्वधर्मे निधनम श्रेय का तात्पर्य क्या हुआ? जब हम, ध्यान से सुनना, जब हम सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप से जीते, तब जाकर के जीवन में शांति और प्रेम है। और जब हम देह के रूप में जिएंगे तो कभी शांति प्रेम नहीं मिलेगा। इसीलिए स्वधर्मे निधनम श्रेयः। और परधर्म माने दूसरे का धर्म। दूसरा कौन है? देह मैं नहीं हूं, मन मैं नहीं हूं। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को ये बात बताई कि देखो, तुम जब तक के अपने को देह के साथ तादात्म्य करके रखे हो, तो उसके लिए तुम्हारा जो क्षत्रिय का धर्म है उसी को करके तुम्हारा भला होगा। यदि ये कल्पना करोगे कि हम छोड़ छाड़ करके वहां जाकर मेडिटेशन करेंगे और वहां जप करते रहेंगे, ये असंभव है। जहां हम रह करके साधना नहीं कर सकते हैं तो कहीं नहीं जाकर के कर सकते। एक बात बता करके आगे चलेंगे। कई बार हम लोगों के मन में ऐसा विचार आता है कि यहां बहुत डिस्टर्बेंस है, चलो कहीं और जाकर के साधना करेंगे। और फिर कहां चले जाओ? हम चले जाएंगे हिमालय में, और वहां उत्तर काशी में गंगोत्री में जाकर के वहां हम मेडिटेशन करेंगे। वहां तो चारों तरफ, जैसे अपने बंबई में बसेस और ट्रक्स और कार घूमती है, वैसे हिमालय में चारों तरफ महात्मा लोग घूम रहे। और फिर वहां जाकर के एक महात्मा की बनती, और वह जहां पहुंच जाते हैं तब पता चलता है कि चारों तरफ सिनेमा के गाने उस वैली में इतने जोर जोर से चलते हैं। तो यहां से गड़बड़ी से बचने के लिए वहां पहुंचे, और फिर वहां जब पहुंचते तब गाना सुनने को आया तो अपनी पुरानी स्मृति जागृत हो जाती है। ये गाना कौन सी पिक्चर का था याद नहीं आ रहा। देखो, यहां रह करके हम साधना करेंगे तो वो साधना है।
जिस साधना में देश के परिवर्तन का दुराग्रह नहीं है वो साधक है। जिस साधना में काल के परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं है वो साधना है। और जिस साधना में वस्तुओं के परिवर्तन की, व्यक्तियों के भावाभाव की अपेक्षा नहीं है वो साधना है। नहीं तो हम लोगों की साधना कैसी है? 5 स्टार स्पिरिचुअलिटी, इधर से एसी, उधर से यूसी, हीसी एंड बीच में सीसी बैठे। ये मेडिटेशन का कार्टून है, मेडिटेशन नहीं है। इसीलिए भगवान ने हमको जहां भी रखा है हम अपने स्वरूप में डटे रहे। स्वरूप में डटे रहने का तात्पर्य क्या है? 2-3 बातें। हम यदि सत स्वरूप है तो अपने जीवन से किसी भी चीज को लेकर के भय न आवे, निर्भय होके रहना, ये साधना है। पता नहीं आगे जाके क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आज तक क्या हुआ, क्या आगे जाके क्या होगा। देखो एक बात हम आपको बताएं, जब तक सिक्योरिटी बनी रहती है तब तक स्पिरिचुअलिटी एक नाटक रहता है। हम स्पष्टम बता रहे हैं बाबा। जहां हमने सभी की सभी सिक्योरिटी का त्याग कर दिया कि कन्हैयालाल अब मारो अथवा तारो, थारी मर्जी, तब जाकर के हमारा समर्पण प्रभु के प्रति पूर्ण होता है। एक महात्मा जी थे और बड़े अच्छे थे, विद्वान थे, पढ़े लिखे थे और रिटायर होकर के सब कुछ उन्होंने अपने घरदार को छोड़ करके ऋषिकेश में आकर के एक बढ़िया अपनी अलग से कुटिया ली। किसके साथ नहीं रहेंगे, अलग से अपनी कुटिया, वहां जाकर के रहते थे और पढ़े लिखे थे, इसीलिए शास्त्रों का भी अध्ययन किया हुआ था, अंग्रेजी भी झाड़ते थे। और एक विचित्र बात, किसी के साथ उनकी नहीं पटती थी और कोई भी व्यक्ति उनके पास जाना नहीं चाहता था। तो एक साधक थे, उन्होंने अपने गुरु महाराज से पूछा कि भगवान मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, इतने अच्छे महात्मा हैं और इतने विद्वान है, लेकिन उनके बोलने में कड़वाहट क्यों है और कोई भी व्यक्ति उनके पास नहीं जाना चाहता, इसका कारण क्या हो सकता है? तो उनके गुरु ने बताया इसका एक ही कारण है। वो कारण क्या है? बोले ये महात्मा अपने पेंशन पर जी रहे हैं और उनके मन में यही है मैं लोगों के जैसा थोड़ी हूं, भीख मांग के खाते, अपनी पेंशन पर जीता हूं। पेंशन पर जीना माने सिक्योरिटी को रखना है। जब तक सिक्योरिटी बनी रहेगी प्रभु का दर्शन नहीं होता। इसीलिए अपना जो धर्म है सत्स्वरूप, किसी प्रकार का डर नहीं, निडर होकर के रहेंगे तब तो जाकर के हम अपने धर्म में निष्ठा प्राप्त कर रहे हैं। उसी प्रकार से ना तो अज्ञान का प्रभाव हम पर है, ना तो हम किसी दूसरे को अज्ञान से धोखा देंगे। और तीसरी बार, आनंद यदि हमारा स्वभाव है तो दुख होना असंभव है। ये 3 बातों का जब अपने जीवन में आना शुरू हो जाता है तब समझ लेना हमने ये भगवान का श्लोक समझ लिया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। देह के रूप में रह करके मृत्यु के भय से नहीं छूट सकते। मैं मन के रूप में रहूंगा तो हमेशा सेंटिमेंटल रहूंगा, तो ज्यादा सेंटिमेंटल जब हो जाते हैं तो उसकी अगली स्थिति है मेंटल। और ये मेंटल लोग कैसे होते हैं? सेंटिमेंटल वो है कि दूसरे से अटेंशन सीख करते हैं, वो सेंटिमेंटल है। और मेंटल कौन है? वो किसी से कुछ फिक्र ही नहीं करते, अपने इसमें रहते। इसीलिए
इन सभी उपाधियों से हट करके अपने स्वरूप में रहना, इसी को कहते हैं श्रेयस। तो स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। यहां तक बताने के बाद इतनी सरल बात है, हम सच्चिदानंद है, अपने देह के धर्म के जो है वो भयावह, छोड़ दो उसको। सवाल ये है, इतनी सरल बात होते हुए भी पब्लिक मानती क्यों नहीं? इसको लेकर के अर्जुन प्रश्न पूछता है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन वाच, अर्जुन का प्रश्न है। अब ये प्रश्न हम दो प्रकार से देखेंगे। एक तो जब हम आध्यात्मिक जीवन जीते हैं तो प्रश्न होना चाहिए अपने डायरेक्ट समस्या के बारे में। जब हम साधु संतों के पास जाते हैं तो डायरेक्ट अपनी समस्या का समाधान पूछो। लेकिन कई लोगों का ये स्वभाव होता है, वो जाकर के स्वामी जी समझो किसी के घर में उसके पत्नी ने उसको मारा तो इसने क्या करना चाहिए, कौन सा क्लब ज्वाइन करना चाहिए। अब ऐसा जब प्रश्न होता है ना, तो ऐसे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा। हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते, उसके चेंबर में बाहर भी लोग बैठे हुए हैं और हमारा नंबर आ गया, हम जाकर के डॉक्टर के सामने बैठे। अब वो स्टेथोस्कोप लेकर के हमारी पर्स को टटोलने के लिए बैठा है। उस समय जाकर के हम डॉक्टर से प्रश्न कहते हैं, डॉक्टर साहब आजकल बंबई में डायरिया का क्या हाल है? अरे महाराज, आप डायरिया के बारे में पूछने के लिए आए कि अपने हेल्थ के बारे में पूछने के लिए आए? उसी प्रकार से जब हम साधु संतों के पास जाते हैं तो अपने जीवन की समस्या का खुल्लम खुल्ला स्पष्टम स्पष्टम समाधान पूछो और अपना भला कर लो। लेकिन जब ये आध्यात्मिक जीवन समाज सेवा से जुड़ जाता है तो हम अपने को भूल करके पब्लिक का भला करने में ऐसे लग जाते हैं। और पब्लिक का भला मालूम है कैसे करते हैं? हम दूसरों के सुख की परिभाषा स्वयं निश्चित करते हैं। जैसे बच्चों को हम सोचते हैं बच्चों का भला हो, तो हम कहेंगे देखो बच्चों का भला कैसा होगा, यदि बच्चे ऐसा करेंगे, कोका कोला नहीं पिएंगे, टीवी नहीं देखेंगे, क्रिकेट की मैच नहीं देखेंगे और भगवद गीता का पाठ करेंगे, भगवान का जप करेंगे, तो उसके द्वारा उनका भला होगा। तो उनके भलाई की परिभाषा हमने निश्चित कर ली है। उनको पूछो, उनको कौन पूछता है? और एक बार हमने दूसरे की भलाई की परिभाषा निश्चित कर ली तो फिर अपने ही विचार हम दूसरों पर लादना शुरू कर देते हैं और इसी को सोचते हैं कि हम बड़े समाज सेवक हैं। समाज सेवक नहीं होते, हम केवल अपने अहम की पूर्ति के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। इसीलिए इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों के द्वारा हम अपने स्वरूप से दूर चले जाते हैं। अब इसका जो दूसरा प्रकार है, दृष्टिकोण है, वो ये है कि शास्त्रों में ऐसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि जिसके द्वारा परमात्मा का चिंतन होगा, तो ऐसे प्रश्नों को लेकर के गुरु महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा प्रश्न पूछने वाला अर्जुन, अर्जुन माने सरल स्वभाव वाला, उसमें सरलता ही सरलता है, रुजुत्वात् अर्जुनः। तो अर्जुन प्रश्न करता है, अथ केन प्रयुक्तोयम पुरुषः पापम चरति। भगवान ये बताओ, मनुष्य किसके द्वारा प्रेरित होकर के पापाचरण करता है? पापाचरण माने
जैसे पिताजी को पापा कहते हैं ना, तो व्यक्ति गलत कार्य क्यों करता है, प्रश्न पूछा। अच्छा, आगे 2-3 चीज और लगाता है, कहते हैं अनिच्छन अपि, कई बार हम चाहते नहीं कि हम ये गलत कार्य करें, लेकिन फिर भी कर देते हैं। और आगे बताते हैं बलात् इव नियोजिता, जैसे किसी ने उसको जबरदस्ती से बताया, यदि तुम जाकर के उसका खून नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा, तो वो अपने को बचाने के लिए दूसरे का खून करता है। इसी प्रकार से व्यक्ति किसके द्वारा प्रेरित होकर के, किसके प्रभाव में आकर के, किससे डर करके अपने जीवन में गलत कार्य करता है। भगवान ये हमको बताइए। अब देखो, ये हमारे सबकी समस्या है। I know we should not become angry, but what can I do? Whenever he comes in front of me, I lose my balance. तो ये क्यों ऐसा होता है, ये हमको बताइए। तो यहां इस प्रश्न को लेकर के अब भगवान का उत्तर है। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महा। दूसरी भगवान की वाणी का तात्पर्य यह है कि भगवान अनंत है, काल के द्वारा प्रभावित नहीं होते, इसीलिए उन्होंने किया गया उपदेश काल से परिच्छिन्न नहीं रहता, ये सभी काल में लागू होता है। इसीलिए श्री भगवान उवाच, क्या कहते भगवान, काम एष क्रोध एषः, किसके द्वारा प्रभावित होकर के आदमी गलत कार्य करता है, कहते हैं इसका नाम है काम, और इसका दूसरा भी नाम है क्या, क्रोध। जैसे कई बार लोगों के 2-2 नाम होते हैं ना, विष्णु दिगंबर उर्फ बाबा साहेब, तो जो उर्फ वाला जो है ये है क्रोध। काम एष क्रोध एष, माने एक ही है, उसके 2 नाम है। काम एष क्रोध एष, उसके नाम बता दिया। अब उसकी पहचान बताते हैं, कहते हैं इसके बाप का नाम है रजोगुण, ये रजोगुण का बेटा है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, इसके निर्माण का स्थान है रजोगुण। तो उसके पिताजी का नाम बता दिया, उसका नाम बता दिया। अब ये क्या करता क्या है महाराज, तो कहते 2 बातें करता है। महाअशनः, बहुत खाता है, और महापाप्मा, और किसी भी प्रकार के पाप करने में वो आगे पीछे नहीं देखता। और कहते हैं ये है कहां कि जो हमको गलत कार्य करने में लगाता है, तो कहते हैं विद्धि एनम इह, इह माने हम में ही है, बाहर कहीं नहीं है। और ये हमारा वैरी है, ये हमारा नंबर 1 का दुश्मन है। अब इसमें 3-4 बातें हो गई। काम के द्वारा जब हम प्रभावित हो जाते हैं तो व्यक्ति किसी भी प्रकार के कर्म करने में आगे पीछे नहीं देखता, और जब काम हमारा जो कोई इच्छा है जब वो पूर्ण नहीं होती, तो उसी काम का जो परवर्टेड रूप है उसी को कहते हैं क्रोध। अब जैसे उदाहरण ले लो, एक लड़का है, एक लड़की है, और उस लड़के का लड़की से प्यार है। लेकिन कैसा प्यार है, अभी 15 मिनट पहले शुरू हुआ, ज्यादा ऐसा नहीं कि तुम्हारे सिवा मैं नहीं रह सकता, मेरे सिवा तुम नहीं रह सकते, लेकिन दोनों भी मरते नहीं, इस प्रकार का प्यार नहीं है। उनको 15 मिनट शुरू हो गया है, और उसके बाद उसके पिताजी ने कहा देखो ये सब धंधा बंद कर दो, तुम्हारे लिए मैंने दूसरा कबूतर पकड़ के रखा है, बड़ा अमीर है। तो ठीक है पापा, मैं उससे नहीं मिलूंगी। 2 मिनट में झंझट खत्म, क्योंकि जितनी हमारी कामना प्रबल होगी उतना क्रोध जोरदार होता है।
और जितनी कामना हमारी वीक होगी उतना क्रोध कम होता है। ध्यान से सुनना, जब कामना होती ही नहीं तो क्रोध आता ही नहीं। देखो, हम लोगों की कामना, छोटी छोटी उदाहरण ले लो घर की। सुबह बच्चों ने जल्दी उठ करके नहा धो करके भगवान का नाम लेना चाहिए। सभी माँ बापों का एकमात्र जो इच्छा होती है, और ये रोज नहीं होता। अब ये माँ बापों को रात भर नींद नहीं आती, इसीलिए सुबह उनको उठना नहीं पड़ता, और बच्चे रात को 10, 11, 12, 1 बजे तक टीवी देखेंगे, ये करेंगे, और बच्चों को वैसे भी नींद आती है और वो नहीं उठेंगे। और इनकी एक ही इच्छा है कि यदि मेरा बेटा जल्दी उठे, अच्छा बने तो कितना होगा। तो जितनी इच्छा प्रबल होगी उतना क्रोध आएगा, और रोज सुबह उठ करके घर शुरू हो जाता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से, जल्दी क्यों नहीं उठता। और यदि एकदम उल्टी बात कर दो, उसको जब उठना है उठे, नहीं उठना है नहीं उठे, क्या फर्क पड़ता है। हम जिंदगी में जल्दी उठे, क्या फर्क पड़ा। देखो, मन एकदम शांत हो जाता है। किसी भी प्रकार की हृदय में कामना न आवे तो कभी भी व्यक्ति क्रोधी नहीं बनता। दूसरा उदाहरण दो, हम यदि हमारे मन में ये कामना रखें, नहीं हमारे मन में ये कामना रखें कि सत्संग को आने वाले सभी लोग टाइम से आ जाए, 1 मिनट आगे पीछे नहीं आए, और वो अपने मर्जी से आते हैं टाइम पास करने के लिए। और यदि हमारे दिमाग में ये कामना भरी हो कि लोग टाइम से आ जाए, एकदम डिसिप्लिन से बैठे, ये कोई मिलिट्री है, लेकिन हम चाहते हैं और ऐसा कभी नहीं होगा, तो हर बार हमको गुस्सा आता रहेगा। इसीलिए जहां जहां किसी भी प्रकार की कामना हो, उस कामना का रूप बदल करके अपने आप क्रोध हो जाता है। इसीलिए जब व्यक्ति की कामना बढ़ जाती है तो कामना कैसी है, महाअशनः। महाअशनः माने किसी भी कामना को कितना भी पूरा करो वो ना नहीं कहती। जैसे एक छोटी सी बात बताऊं आपको, ताजी ताजी शादी हो गई और पति महाराज शाम को घर आते हैं, और ये लड़की बेचारी बिल्कुल अच्छे कपड़े पहन करके स्माइल करके अपने पति महाराज को रिसीव करती है कि तुम्हारे लिए मैं पिछले कितने सालों से यहां खड़ी हूं, लेकिन मैं सुबह तो गया था ऑफिस में। अरे बाबा, डायलॉग को मत तोड़ा करो। अब पहले दिन उसने रिसीव किया, उसके बाद दूसरे दिन रिसीव किया। अब वो पति के मन में ये कामना जागृत हो गई कि जब भी मैं बाहर से आता हूं तो मेरी पत्नी मेरा ही मुंह देखे, और कितने भी दिन ये करता रहे, वो करती रहे अम्मा। एक हाथ दिन किसी भी कारण से यदि वो उसको रिसीव करने के लिए ना रही तो फिर देखो कैसा एकदम नरसिंहावतार हो जाता है। माने जहां हमारी कामना पूरी नहीं हुई वही जीवन में क्रोध का प्रारंभ हो जाता है। और इसीलिए किसी भी कामना की पूर्ति आज तक किसी के द्वारा नहीं हुई। ऐसा जगत में एक भी व्यक्ति नहीं है कि जिसकी सभी कामनाएं पूरी हो गई हो। तो फिर कामनाओं के साथ करे क्या, इसका डिसेक्शन करे, इसका पोस्टमार्टम करे। कामना कब आती है, कैसी आती है। कामना या इच्छा या काम हमारे हृदय में निर्माण होता है जब हम किसी वस्तु को अपने से भिन्न रूप में स्वीकार करते हैं, तब उस वस्तु के बारे में हमारे मन में कामना आती है। माने जब तक हमारे ज्ञान में अनात्म भाव बना रहता है, अनात्म भाव माने ये माइक,
को मैं जानता हूं, लेकिन ये माइक मैं नहीं हूं, इसीलिए मुझे माइक की कामना हो सकती है। ये माइक बड़ा अच्छा है, यहां से जाते समय उठा के ले जाए, लेकिन मुझे ये कभी कामना नहीं हो सकती कि मुझे मेरे देह की कामना नहीं होगी। क्यों? कि मैं ही देह हूं। माने जहां जहां आत्म भाव है वहां वहां कामना नहीं होती। यदि हमारा हृदय इतना शुद्ध पवित्र हो गया हो कि जिसमें परमात्मा की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से है, तो उस व्यक्ति का अनुभव क्या होगा कि जैसे यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः, जिसने समझ के द्वारा ये जान लिया है कि संपूर्ण विश्व मेरे ही स्वरूप का विस्तार है, तो उसके मन में किसी भी वस्तु की कामना नहीं आएगी। इसीलिए कामना का मूल कारण है हमने अपने परिपूर्ण रूप को नहीं पहचाना। तो जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, मन में कामनाओं का तूफान बना रहेगा। काम एष। दूसरा एक काम का रूप ये है, हम चाहते हैं जगत की सभी घटनाएं हमारे कहने के अनुसार होवे। ये कभी नहीं होगा। हम चाहते हैं दूसरा व्यक्ति हमारे कहने के अनुसार उसका जीवन जिए, ये कभी नहीं होगा। और जब तक कि ये बात समझ में नहीं आती, तब तक कि हम क्रोधी होंगे और दुखी होते रहेंगे। इसीलिए हमारे मन में जब जगत के प्रति किसी भी प्रकार की कामना है और उस कामना को पूरा करने के लिए आप कितनी भी जिंदगी लगा दो, कामनाएं पूरी नहीं होगी। हमारे स्वामी खंडानंद जी महाराज एक बात बड़ी सुंदर कहते थे, इस दुनिया में इतने चने हैं कि खा खा करके तुम्हारे दांत गिर जाएंगे, चने खत्म नहीं होंगे। इस दुनिया के भोगों को भोग करके हम अपने कामना को शांत करेंगे, ये एकदम गलत अप्रोच है। तो करें क्या कामना के साथ? वी मस्ट ग्रो आउट ऑफ डिजायर्स। हम इस कामना के परे चले जावे, और कामना के परे चले जाएंगे केवल एक ही मार्ग है, और वो ये है कि हम अपने स्वरूप को पहचानें। जब हम अपने स्वरूप को पहचानेंगे तभी जाकर के इस काम के साम्राज्य से छुटकारा होगा। इसीलिए ये काम जो है महाअशनहा, एक कामना पूरी हो गई तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी को पूरा करो तो तीसरी खड़ी हो जाती है, तीसरा को पूरा करो तो चौथी आ जाती है। एक भी क्षण हमारा ऐसा नहीं होता कि कामना पूरी हो गई, नाउ इनफ इज इनफ। अब आप अपने घरों में देखते होंगे, आजकल घरों में पर फैमिली आधा बच्चा होता है और पैसा काफी है, इसीलिए वो बच्चा जो मांगे वो उसको मिलता है। He simply has to say, I want that, you get it. इसीलिए आजकल ये जो डिफरेंट खिलौने आते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह खेलने वाले, एक खिलौना या कोई खिलौना लेके आएंगे, मैक्सिमम 2 दिन उसके साथ खेलेंगे। I don't like it. He has got a very good toy in the school, मुझे वो चाहिए। दूसरा खिलौना आया, उसके साथ 1-2 दिन खेलेंगे, फिर उसको फेंक देंगे। अब उनके घर में जाके देखो, इतने सारे खिलौने हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? एक के बाद एक खिलौना लेंगे तो हमारी कामना पूरी होगी, ये केवल कल्पना मात्र है। हम लोग बचपन में मार्बल खेलते थे, खिलौने नहीं खेलते थे, खिलौने थे ही नहीं। तो उस समय मार्बल के लिए कितनी परेशानी। अब हम बड़े हो गए, अभी भी मार्बल के लिए परेशान है। हमारे घर का फ्लोरिंग मार्बल का होना चाहिए, हमारे बाथरूम में मार्बल होने चाहिए, उसी मार्बल का हमारे भगवान का मंदिर बनाना चाहिए। एक बार हम किसी के घर में गए, उन्होंने कहा, स्वामी जी हमने ये मंदिर बनाया, कितना बढ़िया है। हमने कहा भाई अच्छा बनाया, ठीक है। बोले आप अपना सिंसियर ओपिनियन दो। बोला ऐसे झूठ झूठ मत बोलो। हमने कहा देखो, जिस मार्बल को आपने बाथरूम में लगाया उसी मार्बल से मंदिर बनाया है ना बात। कम से कम
कुछ बढ़िया टीक वुड का बनाओ, सुंदर बनाओ, तो फिर अच्छा लगता है। लेकिन वो मार्बल दिमाग में इतना फंस गया है, उसके सिवा दूसरा कुछ होता ही नहीं। तात्पर्य क्या है? जब तक हमारे हृदय में किसी भी वस्तु की कामना रहेगी, उसको हम पूरा नहीं कर सकते। महाअशनहा। और क्रोध जब आ जाता है, महापाप्मा, क्रोध के आवेग में आकर के व्यक्ति किसी भी प्रकार का पाप कर सकता है। भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं कि क्रोध आने के बाद व्यक्ति अपने गुरु के भी सामने खड़ा होकर के इस प्रकार से कह सकता है। अब उनकी जो पद्धति थी और उस समय की जो शिष्टाचार था, उसके अनुसार ये बहुत बड़ा पाप है। लेकिन हम लोगों को क्या समझना है? महापापमा माने हम बड़ों का अनादर करने के लिए आगे पीछे नहीं देखेंगे। महापाप कौन सा है? कि हम छोटों के जो दोष है, उन्होंने जो गलतियां करी है, उनको क्षमा नहीं करेंगे। ये बड़ा पाप है। यदि बड़ों ने छोटों को क्षमा नहीं किया तो ये बहुत क्रोध का लक्षण है। इसीलिए महापापमा। और ये विद्धि एनम इह, अपने ही देह में वैरिणम, ये हमारा नंबर 1 का शत्रु है। अब देखो, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से। अर्जुन था फौजी, मिलिट्री का आदमी। मिलिट्री के आदमी से मिलिट्री की ही भाषा बोलनी चाहिए। इसीलिए यहां भगवान ने उदाहरण ले दिया कि तुम यहां सोचते हो कि ये दुश्मन है इत्यादि, असली दुश्मन तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, और ये है कामएष क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः। और ये निकलता कहां से? रजोगुण से। माने जब तक हमारे हृदय में रजोगुण का प्रभाव है, तब तक के हम ये कामना के प्रभाव से छूटेंगे नहीं। अच्छा बाबा, अब है, अब करे क्या? जब हम किसी डॉक्टर के पास चले जाए अपनी बीमारी लेकर के, और उसने हमको बता दिया ये रोग होने के कारण क्या है। अरे बाबा, वो कारण बाद में बताना, अब हम रोगी है, अब हमको ठीक करो ना। तो उसका बताते हैं, अब ये काम क्रोध का प्रभाव हमारे जीवन में किस प्रकार से आता है। अगले श्लोक में, धूमे नाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतम् ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। जिस प्रकार से भगवान 3 उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से धुएं के द्वारा अग्नि ढक जाता है, जिस प्रकार से धूल के द्वारा दर्पण ढक जाता है, और तीसरा उदाहरण जिस प्रकार से प्लेसेंटा के द्वारा गर्भ ढक जाता है। 3 उदाहरण दिए। प्लेसेंटा माने जार। तो जैसे जार के द्वारा गर्भ ढक गया, मिट्टी के द्वारा दर्पण ढक गया, और धुएं के द्वारा अग्नि ढक जाता है, उसी प्रकार से इस काम के द्वारा हमारा स्वरूप ढक जाता है। तो आवृतम ज्ञानम एतेन, लेकिन हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो समझ है, ये इस काम के द्वारा ढक जाती है। लेकिन ये ढकना किसके लिए है? कहते हैं ज्ञानिनः, जो विवेक के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उन्हीं को समझ में आता है कि ये काम हमारे जीवन का वैरी है। लेकिन जो कामी है, उनको तो मन में कामना आना अच्छा लगता है। एक बार
रावण को बताया गया कि तुमको सीता के प्रति इतना आकर्षण है तो, और तुम तो कामरूप हो, जो चाहे रूप ले सकते हो, तो राम जी का रूप लेकर के सीता को क्यों नहीं पकड़ लेते हो? तो रावण ने कहा कि मुझे मालूम है, तुमको लगा मैंने ट्राई किया, लेकिन हुआ मालूम है क्या? जहां मैंने राम का रूप धारण कर लिया, हृदय से काम निकल गया। इसीलिए यह जो काम है ये वैरी है ज्ञानियों का। जो कामी है उनको तो और अच्छा लगता है, ज्ञानी नहा नित्य वैरिणा। अब ये कामना हमारे ज्ञान को, हमारे समझ को कैसी ढकती है, इसके भगवान ने 3 उदाहरण दिए। और ये 3 उदाहरण लेने के कारण है, ऐसे नहीं कि टाइम पास करने के लिए एक उदाहरण कह देना, 2 और दे दो, नहीं। हमारी कामना 3 प्रकार की होती है। एक कामना वो है कि जो इस जगत के जड़ वस्तुओं के बारे में होती है और जिसका त्याग करना हमारे लिए बड़ा कठिन है। दूसरी कामना होती है अपने कर्म की, अपने प्रोजेक्ट्स की, अपने क्रिया की, अपने जो भिन्न भिन्न हमने कार्यकलाप शुरू करे हैं उनके बारे में। और तीसरी कामना होती है अच्छेपन की। और ये 3 कामनाओं का रूप उन्होंने 3 उदाहरणों से दिया है। जैसे यदि कोई पत्नी गर्भवती है तो उसका बच्चा होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? केवल वेट करना पड़ेगा। अभी वो 2 महीने की ही है, जल्दी जल्दी करो, मुझे बड़ा जल्दी है। जल्दी नहीं होगा, ये उतना ही टाइम लगेगा। माने कोई कोई कामनाएं ऐसी है कि वो अपना उतना ही टाइम लेगी जितना टाइम आवश्यक है। ये हो गई तमोगुणी कामना। दूसरी कामना है रजोगुणी कामना। रजोगुणी कामना को निकालने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता है। तमोगुणी कामनाओं को निकालने के लिए पेशेंस की आवश्यकता है। और तो कैसे प्रयत्न की आवश्यकता है? यदि हमको उस दर्पण से ये मिट्टी को निकालना है तो केवल पेशेंस से नहीं हम बैठे, अब देखते जब निकल जाएगा मिट्टी तब हम अपना चेहरा देखेंगे। नहीं, मेहनत करो, उसको कपड़ा लेकर के ठीक से साफ करो। और जब सत्वगुणी कामना होती है तब उसमें सबसे कम मेहनत लगती है। कैसे? केवल धुएं को फूंक मार दो तो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हमारे हृदय में इस जगत के ईंट पत्थरों की कामना बनी रहती है तो उसमें से निकलना बहुत कठिन है। उसके लिए वेट करो। कितना वेट करो? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। धक्के खाते रहो और उसके बाद जब समझ में आएगा तब जगत से उपरत हो जाएंगे। देखो, हमारे शास्त्रों में जिस व्यक्ति ने धर्म का जीवन जिया है उसके लक्षणों के बारे में एक लक्षण ये बताया है। हमको सबको लगता है कि हमने धर्म का जीवन जिया है। यदि हमने धार्मिक जीवन जिया है तो उसका सबसे तगड़ा लक्षण ये है कि हमारे हृदय में जगत के ईंट पत्थरों के बारे में महात्म्य अपने आप कम हो जाएगा। यदि ये नहीं हुआ तो हम धार्मिक जीवन जी रहे हैं, ये केवल दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, अन्यथा नहीं। एक सज्जन ने हमको बताया था, बोले स्वामी जी अब मैंने अपने आप को बिजनेस से पूरा निकाल लिया, सब बच्चों पर छोड़ दिया। लेकिन बच्चे कहते नहीं बाबूजी आप मत जाओ, आप तो चाहिए, आपकी सेवा हम क्या करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, आप लोग कहते ही हो तो थोड़ा सा काम मुझे दे देना। और फिर मैंने थोड़ा सा काम ले लिया, चेक साइन करने का, बाकी सब काम वही करते।
अब देखो, जब तक के दुनिया के ईंट पत्थरों में, धन दौलत में मन है, तब तक के धार्मिक जीवन हमने नहीं जिया। तो उसके लिए करें क्या? वेट करो, अगले जन्म में देखेंगे, इस जन्म में बड़ा कठिन है। दूसरी कामना, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, इतने सुबह से शाम तक के। अरे बाबा, कितने काम करते रहोगे? 2 मिनट शांत तो बैठो। अब देखो इसमें क्या होता है, बाबा जी लोगों का धंधा मैं आपको बताता हूं। आप लोग हमको डोनेशन दो, फिर हम आपके लिए स्कूल बनाएंगे और इसके द्वारा हम आपका भला करेंगे। दूसरे से पैसा इकट्ठा करके दूसरों का भला करना, ये कोई धंधा नहीं है। किसी भी प्रकार से पैसा इकट्ठा करके दूसरों का भला करेंगे, ये जो कल्पना है, ये रजोगुणी कामना है। और ऐसे व्यक्ति के दिमाग में केवल एक ही बात बनी रहती है कि हम कितना पैसा इकट्ठा करें और कितनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन बनाए, किसके लिए? तो ऐसी चीजों के द्वारा हम परमात्मा से दूर चले जाते हैं। ये करेंगे, वो करेंगे, शांत रहो। और तीसरी कामना होती है सत्वगुणी कामना। सत्वगुणी कामना कैसी है कि अब हम नित्य निरंतर ध्यान करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, शांत रहे। ये जो कामना है, ये कामना भी बंधन कारक है। लेकिन इस कामना को निकालने के लिए ज्यादा परेशानी नहीं। उस कामना को निकालने के लिए जैसे धुएं को निकालते फूंक मार के, उसी प्रकार से इस सत्वगुणी कामना को निकालते हैं अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करके। इसीलिए ये 3 प्रकार की कामनाओं से जब तक हम पीड़ित है, तब तक के हमारे द्वारा अयोग्य कार्य निश्चित होंगे। तो धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतः गर्भ उल्बेन यथा गर्भः आवृतः। उल्ब का तात्पर्य है जो गर्भ होता है, गर्भ की जो थैली होती है उसको कहते उल्ब। यथा उल्बेन आवृता गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। इदम माने यह जो हमारा ज्ञान है, हमारा जो विवेक है, हमारी जो समझ है, ये हमारी समझ खोटी हो जाती है जब हम इस काम के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। ये बताने के बाद अब इस काम का रूप बताते। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। और ये काम कैसा है? दुष्पूर है। दुष्पूर है माने इसकी पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। 99 का चक्कर, आपको मालूम है 99 का चक्कर? जब ये सांप सीढ़ी खेलते हैं बच्चे, द लैडर एंड स्नेक, और हमको हमेशा यही होता है, किसी बच्चों के साथ खेलने के लिए बैठो और चले जाओ, अब पहुंच गए 90 92 तक पहुंच गए, अब हमको इतनी मिलेंगे तो डायरेक्ट 100 में पहुंच जाएंगे, और उतने ही पढ़ते हैं 98 में जाके पहुंचते हैं, और वहां सांप मुंह खोल के खड़ा है, सीधे जाकर के फिर अपने 2 नंबर पर आ गए। उसी प्रकार से इतना पैसा और मिल जाए फिर आगे चलेंगे, इतना करेंगे फिर आगे चलेंगे। देखो, पैसा मुझे इतना मिलने के बाद मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, ये केवल कल्पना मात्र है। इसीलिए जगत की कोई भी वस्तु की कामना दुष्पूर है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता। और ये कामना का दूसरा रूप क्या है? अनल। अनल का तात्पर्य है अग्नि। ये अनल शब्द मालूम में कैसा बना है? अलम माने काफी है, अलम। अनल माने काफी नहीं है, कितना भी डालो। अग्नि में आप कितनी भी आहुति डालते जाओ, अग्नि कभी नहीं कहेगा कि अब मैं जला जला के थक गया हूं, अब कुछ में डालना बाबा। उसी प्रकार से ये कामना की अग्नि ऐसी है कि उसमें कितनी भी आहुतियां डालते जाओ, वो नहीं कहेंगे कि अब हमारी कामनाएं पूरी हो गई। इसीलिए कामनाओं को पूरा करके आज तक कोई कामनाओं से छूटा नहीं, तो फिर करे क्या? इस कामना को मार डालो।
इसका हमको नाश करना है, इसका यदि हमको नाश करना है तो पहले ढूंढे कि ये कामना कहां बैठी है। इसका उत्तर भगवान देते हैं 40वें श्लोक में, इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम्। यह जो काम है ये 3 स्थानों पर रहता है। इंद्रियाणि, इंद्रियों में रह करके हमको अपने समझ से कंगाल बना देता है। दूसरा इसका स्थान है मनहा, ये काम हमारे मन में रह करके हमको दुखी बनाता है। और तीसरा बुद्धि, ये काम हमारे बुद्धि को इन्फेक्ट करके हमारी जो समझ है, विवेक है, उसको नष्ट कर डालता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्यते और एतै ही विमोहयति एषः। और यहां रह करके ये जो काम है हमको मोह में डाल देता है और इस प्रकार से हमारी समझ, हमारा जो ज्ञान है वो कितना भी क्यों न हो, ये समय पर काम में नहीं आता। अब इसको ठीक से समझ ले। किसी भी वस्तु की कामना या इच्छा, पहले उसका प्रभाव होता है अपनी इंद्रियों पर, और जब इसने इस इंद्रियों को जीत लिया तो उसके बाद ये कामना या काम महाराज वहां से अपने दूत भेज करके दूसरा किला कब्जा करने के लिए मन पर फिर उसका इन्फ्लुएंस आ जाता है, उसका प्रभाव फिर मन पर आ गया। और मन पर आने के बाद फिर ये मन को जीत लेता है, और मन को जीत लेने के बाद फिर उसका प्रभाव होता है बुद्धि पर। और यदि हमारे काम ने बुद्धि को ग्रहण कर लिया है, ग्रस लिया है, तो समझ लेना अपना सत्यानाश हो गया। तो ये 3 चीजों को हमको स्पष्ट समझ लेना है। अपने भगवद गीता के जो पुस्तक है उस पर चित्र होता है कि वहां भगवान कृष्ण सारथी के स्थान पर बैठे हैं और अर्जुन रथी है, और उस रथ को घोड़े लगाए हुए हैं, और घोड़ों के जो लगाम है वो भगवान कृष्ण के हाथ में है। ये चित्र है। तो घोड़े, लगाम और सारथी, इन तीनों के जिम्मे में है इस रथी का जाना या न जाना। अब तीनों में से किस पर क्या प्रभाव होगा ये समझ लेना। यदि उस रथ के घोड़े इंद्रिय स्थानीय, पहले इंद्रिय, यदि उस रथ के जो घोड़े हैं ये बड़े दुष्ट है, ये अपने बुद्धि के द्वारा, मन के लगाम के द्वारा कंट्रोल में नहीं आते, तो ऐसा जो रथ है जिसके घोड़े कंट्रोल में नहीं है, और ऐसे रथ को यदि चलाएंगे तो उस रथ का भी सत्यानाश होगा, और उसमें बैठे हुए जो रथी है, मालिक है, उसका भी सत्यानाश होगा। अब दूसरी स्थिति, घोड़ों को तो हमने कंट्रोल में कर लिया, घोड़े अच्छे हैं, लेकिन जो लगाम है वो लगाम ऐसा है उसको झटका मारो तो टूट गया। तो ऐसा जो बहुत वीक माइंडेड पर्सन होता है, एकदम कमजोर माइंड वाला, मन वाला, उसके ऊपर में जब काम का प्रभाव हो जाएगा तो वो अपने घोड़ों को, माने इंद्रियों को, अपने नियंत्रण में नहीं रख पाएगा। अब वहां से ये काम महाराज आ गए, सारथी बुद्धि, जिसके हाथ में इस घोड़ों की, इंद्रियों की लगाम है, मन है। अब जब इस काम ने इस सारथी के ऊपर हमला बोल दिया तो ये सारथी अब साथ देगा घोड़ों का, मन का,
ना कि अपने रथी का, ना तो अपने स्वामी का। इस प्रकार से हमारे जीवन में कामना पहले इन्फेक्शन करती है इंद्रियों पर, फिर आती है मन पर, और फिर आती है हमारी बुद्धि पर। अब ये 3 स्थानों पर जो कामना का स्वरूप है, इसको समझे। जैसे उदाहरण के लिए हम प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई खाने में अच्छी चीजें लगती है। अब समझो खाने के लिए बैठो, कई लोगों का स्वभाव होता है जब भी खाना सामने आएगा तो एकदम मुंह टेढ़ा कर दे, क्या बना है, ऐसा क्यों बना, ये क्यों है, गर्म क्यों नहीं, ठंडा क्यों है, कह शुरू हो जाता है। और करना क्या है, अरे भैया 5 मिनट में खाना खा जाओ। एक बार मध्य प्रदेश में गया तो एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां का जो एक गेट पास है, इतनी सी जिह्वा। अब देखो, कल्पना करो आपने आपकी जिह्वा काट के रख दी, कल्पना करना, काटना मत, और उसको तराजू में एक साइड में रख दिया और अपना पूरा देह तराजू के दूसरे साइड में रख दिया, और इन दोनों का प्रोपोर्शन यदि ले लिया तो समझो हमारा देह 100 किलोग्राम का है, तो हमारी जिह्वा होगी ज्यादा से ज्यादा 10 ग्राम की। ठीक है ना। अब इस एक जिह्वा के द्वारा हम 9 रसों का स्वाद लेते हैं, और उसमें थोड़ा सा नमक कम हो गया, मिर्ची ज्यादा हो गई, खट्टा ठीक नहीं हुआ, मीठा ठीक नहीं हुआ, उसको लेकर के ये 10 ग्राम वाली जिह्वा 1 क्विंटल वाले शरीर को नचाती है। और हम अपने आप को बड़े ज्ञानी समझदार समझते हैं। देखो, ये तो एक उदाहरण हो गया जिह्वा का। यही बात है सभी इंद्रियों के साथ। इसीलिए जब तक हम अपने इंद्रियों के गुलाम बन करके रहेंगे, तब तक के ये कामना हमको नचाती रहेगी और इसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए पहले कामना को पहचानो कि अपने इंद्रियों पर ये प्रभाव कर रही है। अब इसी खाने के उदाहरण को आगे समझते हैं। तो क्या करें खाने के लिए? एक सरल बात करो। कौन सी बात है? एक सिद्धांत जीवन में उतार लो। जो अपने सामने खाने के रूप में आता है वो अच्छा ही है, पहले इसे निश्चित कर लो। हम कई घरों में खाना खाने के लिए जाते हैं, अब हम प्रोफेशनल होने के कारण फट से बोलते हैं अम्मा खाना अच्छा हो गया, और कभी कभी कोई इंटेलिजेंट अम्मा हमको पकड़ लेती है, स्वामी जी आपने भी खाया भी नहीं, कैसे कह दिया खाना अच्छा हो गया? तो हम भी कुछ कम नहीं, हम कहते इसीलिए कह दिया अच्छा हो गया, खाने के बाद पता नहीं कैसा होगा। तो यदि हमने ये निर्णय कर लिया है कि थाली में आने वाला खाना अच्छा ही है, देखो अपने आप हम अपने जिह्वा को जीत सकते हैं, रसना को जीत सकते हैं। उसी प्रकार से अपने इंद्रियों पर कामना का प्रभाव आ रहा क्या, उसके बारे में जागृत रहे। और कैसे पता चले कि प्रभाव आ गया? एक ही उसका तरीका है, और वो तरीका ये है कि हमको क्रोध आने लग जाता है। दूसरा उदाहरण ले लो। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अमुक अमुक प्रकार के होवे, बिल्कुल बढ़िया होवे, किसी से झगड़ा नहीं करे और बिल्कुल सीधे नाक की लाइन में चले, इधर ना देखे उधर ना देखे, और इतने अच्छे बच्चे होने चाहिए। और ऐसा नहीं होगा। कारण क्या? वो आपके बच्चे हैं, वो कैसे अच्छे होंगे? और फिर भी हम चाहते हैं, और ये नहीं होगा तो हम दुखी हो जाएंगे। माने जिस वस्तु की कामना हमने करी है वही हमारे दुख का कारण बनता है। कामेश, हमारे इंद्रियों को उसने ग्रहण कर लिया। अब इंद्रियों के बाद फिर वो आ जाता है हमारे मन के स्तर पर। ध्यान से सुनना, जब मन के स्तर पर कामना आ जाती है तो व्यक्ति बहुत ही सेंटिमेंटल बनता है।
बहुत सेंटिमेंटल। सी, आई हैव डन दिस थिंग फॉर योर गुड, बट यू हैव टोटली रिफ्यूज्ड। और रोना धोना शुरू। हम ये रोने धोने से बचने के लिए हमने अपने सब नियम तोड़ दिए। अब जैसे हम प्याज लहसुन इत्यादि ना खाए तो अच्छा है, उसके बाद मीठा दूध की चीज नहीं खाते हम। लेकिन कई घरों में चले जाओ, स्वामी जी हमने आपके लिए इतना प्यार से बनाया है और आप नहीं खाओगे। मैंने कहा अम्मा रो मत, मैं सब खा जाऊंगा, तुमको भी खा जाऊंगा, रो ना मत। तो छोटी छोटी चीजों को लेकर के सेंटिमेंटल होना। और ऐसे लोग मालूम है कैसा करते, ध्यान से सुनना, अपनी मनवाते हैं। जो व्यक्ति अपनी मनवाता है वो व्यक्ति, इस काम का रोग उसके मन पर आ गया है, इसीलिए मनवाता शब्द वही है। और हम चाहते हैं कि हमारे कहने के अनुसार दुनिया चले, ना चले तो रोना धोना शुरू, क्रोध शुरू हो गया। अब जैसे एक घर की बात बताए, हम उन दिनों में पीले वस्त्र में थे और उनके यहां खाना खाने के लिए गए और दीवारों के रंग निकले हुए, ऐसे उजाड़ जैसा था। तो हम बैठे चारों तरफ देखे कि क्या हो गया। तो बोले स्वामी जी हम इसलिए निर्णय नहीं ले पाए कि घर को रंग कौन सा देना है। ये कहते हैं कि लाइट पिंक दे दो, और मैं कहती हूं कि लाइट ग्रीन दे दो। अब इसका निर्णय कर नहीं पा रहे, यानी मेरा रंग लगाओ तो इनको दुख होता है, उनका रंग लगाओ तो मुझे दुख होता है, और इसलिए हम दोनों दुखी ये उजाड़ दीवारों को देखते हैं। अब आप बताओ क्या करें। हमने कहा सबको पीला रंग लगा दो बेस्ट, सबके पूरा मकान का मकान ब्रह्मचारी बन गया। देखो, जब कामना हमारे मन को ग्रहण करती है तो हम छोटी छोटी बातों पर रोते ही रहते हैं, और जब ये कामना और आगे हमारे अंदर में घुस गई तो हमारे बुद्धि को ग्रहण कर लेती है। और जब इस कामना ने बुद्धि को ग्रस लिया तो क्या मजा आता है, कल की एपिसोड में होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।